Hello and very good afternoon to one and all. This is Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. Dear student, today I am going to talk about one of the most important lesson, that is God sees the truth but waits, which is written by the greatest Russian writer, that is Leo Tolstoy. And you all of you know that Leo Tolstoy is known for his world famous book, that is वार एंड पीस। और अभी की टाइम में क्योंकि रूसिया और यूक्रेन में जो वार चल रही है दोनों के बीच में, तो उसमें वह जो बुक है वार एंड पीस बहुत ही प्रासंगिक हो सकती है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट उनकी एक अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क जो है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स के बारे में। यह है लेसन नंबर 5 यूनिट 1 का इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स में BA, BSc, BHSC, BCom सेकेंड ईयर के लिए है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस कूल माइंड से आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए हर यूनिट से हर लेसन से वीडियो डालने का पूरा कोशिश कर रहा हूं। जब भी मुझे समय मिलता है तो छोटी छोटी वीडियो डाल करके। तो आज डेफिनेटली यह जो लेसन नंबर 5 है इसको आप पढ़िएगा और यहाँ से 3 नंबर आप लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका यहाँ से आ सकते हैं कि आते हैं। 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 2 नंबर का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि हर लेसन से होते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि यह स्टोरी जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका हम क्योंकि गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स को क्योंकि ये रूसियन राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, तो इन्होंने रूसियन लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और उसको फिर उन्होंने नाम दिया एग्जाइल्ड टू साइबेरिया, द लॉन्ग एग्जाइल। और यहाँ मैंने नाम दे दिया हूँ द कन्फ्यूज्ड क्राइम। ऐसे तो कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द स्टोरी गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, तो आप लोग याद रखिएगा द कन्फ्यूज्ड क्राइम यदि ऑप्शन आता है तो वो लगाइएगा। ओके, एग्जाइल्ड टू साइबेरिया आएगा तो वो लगाइएगा, द लॉन्ग एग्जाइल आएगा तो वो लगाइएगा। यदि इनमें से आता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक द राइट आंसर। ओके, एंड दिस स्टोरी हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द ईयर 1872। और ये किसके बारे में है? एक बिजनेसमैन के बारे में। आइए देखते हैं वो बिजनेसमैन कौन है। तो सबसे पहले इसमें जानना चाहेंगे हम कि यह स्टोरी जो होती है रूस की एक टाउन है व्लादिमीर, ठीक है, वहाँ एक बिजनेसमैन रहता था, उसका नाम था इवान डिमेट्रिच ऑक्सिनो। ओके, तो यह एक सक्सेसफुल मर्चेंट था, व्यापारी था, बिजनेसमैन था। यह अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ व्लादिमीर, एक शहर का नाम है रूसिया कंट्री में, वहाँ रहता था। एक बार क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन हो, ठीक है, इसको आप सिंपली वे से लीजिएगा, कोई भी जो बिजनेसमैन होते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं दूर दराज वो अपने सामान वगैरह परचेस करने के लिए, बेचने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही जो अपने ऑक्सिनो है वन समर एज ऑक्सिनो सेट्स ऑफ फॉर निजी फेयर, एक मेला लगा होता है निजी, कई जगह इसको निजनी भी लिखा हुआ है, तो आप निजी फेयर याद रखिएगा। तो एक निजी फेयर लगा हुआ है जो कि वहाँ से थोड़ा सा दूर है आपके जहाँ से रह रहे हैं व्लादिमीर से। तो वहाँ ये जो है जहाज़ के माध्यम से वहाँ जो है उस मेले में अपने सामान को बेचने के लिए जाता है। कौन? ऑक्सिनो। ओके, तो यहाँ जब जाता है तो उसी रात इनकी जो पत्नी होती हैं, ऑक्सिनो की पत्नी, वह एक सपना देखती हैं, ठीक है। तो ड्रीम द नाइटमेयर इन विच, जब ये क्या सपना देखती हैं कि जब वो अभी ऑक्सिनो जा रहे हैं, जब वहाँ से वो लौट रहे होते हैं तो उनके जो बाल हैं ऑक्सिनो के वो क्या हो जाते हैं? ग्रे हेयर हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सपने को अपशकुन मानते हैं, जैसे अपने इंडिया में भी होता है। ओके, तो वो कहती हैं कि अपने हस्बैंड से बोलती हैं उनकी वाइफ की ऑक्सिनो को कि आप आज मत जाओ, क्योंकि मैंने एक बहुत ही ऐसा मतलब सपना देखा है कि आप वहाँ से लौट रहे होते हो तो आपके बाल ग्रे हो जाते हैं। तो उनको बहुत ही मतलब वो एक तरह से हंसी आता है ऑक्सिनो को, नहीं ऐसा जो सपने हैं इनमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, आप इनमें बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। मैं जब रिटर्न हो के आऊँगा, हो सकता है आपका सपना मेरे लिए बहुत अच्छा हो, ओके, अच्छा मतलब मेरा सफ़र अच्छा रहेगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं रिटर्न होंगे तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपके लिए लाऊंगा। ये उन्होंने ऑक्सिनो अपनी वाइफ को बोल करके और चला जाता है। जैसे हाफ अवे टू द टाउन ऑक्सिनो इनकाउंटर्स अ फेलो मर्चेंट, जैसे आप उनका यात्रा शुरुआत हो जाता है उनकी यात्रा, ठीक है। तो रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तो एक उनको फेलो मर्चेंट मिलता है, विथ हुम ही स्टॉप्स फॉर द नाइट एट एन इन, एक होटल होता है, वहाँ दोनों ठहरते हैं रात में। द मैन हैव टी टुगेदर एंड स्लीप एडजॉइनिंग इन रूम्स, और दोनों उसी होटल में बढ़िया साथ में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और रात में वहीं विश्राम करते हैं और सो जाते हैं एक ही रूम में। ओके,
ऑक्सिनो राइजेस बिफोर डाउन, जैसे मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही जाग जाते हैं, ठीक है, हमेशा की तरह इनका जैसे बिजनेसमैन है वैसे भी एक्टिव माइंड उनका होना चाहिए। सेट्स ऑफ विथ हिज हॉर्सेस एंड कोचमैन व्हाइल द एयर इज कूल आफ्टर 25 माइल्स ही स्टॉप्स टू फीड हिज हॉर्सेस। ओके, तो ये वही बताया गया है कि जब वो मॉर्निंग में जब वहाँ से उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं और अपने पूरे जो भी सामान है उनको सेटअप करते हैं और मतलब आगे अपने जो घोड़े में सवार हो गए फिर आगे चलने लगते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जाते हैं तो 2 सिपाही जो हैं उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। ड्यूरिंग दिस ब्रेक, जब वो 25 मील दूर वहाँ से जहाँ ठहरे थे जिस व्यापारी के साथ, ऑक्सिनो जो खुद मर्चेंट है, फिर जब वहाँ से मॉर्निंग होता है या अपने घोड़े में बैठ करके अपने सामान लेकर के जब जाने लगते हैं तो कुछ दूर जैसे 25 मील्स पहुँच पाते हैं, 2 सिपाही जो पुलिस वाले होते हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। 2 सोल्जर्स एंड एन ऑफिशियल अराइव and began questioning Oxino about his relationship with the man he had tea with the night before. The merchant was focused dead with his throat slit. ओके, ये क्या हो जाता है देखो कि जिसके साथ ऑक्सिनो ने रात गुजारी थी खाना खा करके, जिस होटल में जिस व्यापारी के साथ, फेलो मैन के साथ इन्होंने मतलब साथ में रुके थे एक ही रूम में, ठीक है, तो क्या होता है बड़ा अचानक से वहाँ ऐसा हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उसी का मर्डर हो जाता है। और इसी के सिलसिले में इसको संदिग्ध उसमें मान करके वो सिपाही जो पुलिस वाले होते हैं ऑक्सिनो को पकड़ते हैं कि क्या जिसके साथ तुम खाना खाए थे पिछली रात और रात में रुके थे जिस होटल में, क्या तुम उस व्यापारी को जानते हो? क्योंकि उस व्यापारी का मर्डर हो चुका है, उसकी गला को काट दिया गया है। अब बेचारे ये तो बिजनेस के सिलसिले में निकला और यहाँ जो है इसके साथ ऐसा हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। द मैन बाइंड एंड अरेस्ट ऑक्सिनो हिज, अब इस तरह से वो दोनों पुलिस वाले जो हैं ऑक्सिनो को पकड़ लेते हैं और इसको बंधक बना करके और अरेस्ट करके जेल में ले जाते हैं। ये बात जब इनके वाइफ को पता चलती है वो तुरंत फिर अपने एक जो सपना देखी थी उसको याद करती है कि मैंने सही सपना देखा था, लेकिन ऑक्सिनो जो है माने नहीं और निकल गए करके। लेकिन अब तो सिचुएशन अलग है, जेल में मिलने के लिए जाती हैं और वहाँ देख करके जब वो जेल के अंदर रहते हैं ऑक्सिनो तो उनको बड़ा एक घबराहट हो जाता है, चक्कर आ जाता है और वो उन्हें भी ऐसा लगता है। इस स्टोरी में आप लोगों को जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब वो पूछती है कि आपने सही में क्या आपने ही मर्डर किया है क्या, जिस पर्सन या मर्चेंट के साथ आप रुके थे तो रियल में आपने ही उसे मारा है? तो ऑक्सिनो ये सुनकर के घबरा जाता है कि मेरी खुद की वाइफ जो है मेरे ऊपर इतना सस्पेक्ट करती है, तो वो सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो एकदम निर्दोष हूँ। ओके, तो ही थिंक्स, ऑक्सिनो थिंक्स सोचता है कि आफ्टर सी लिव्स, जैसे वो उनकी वाइफ वहाँ से मतलब चली जाती है तो सोचता है कि ओनली गॉड नोज द ट्रुथ, इसलिए इस लेसन का नाम रखाया गया है गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स। ओके, कि ईश्वर सच्चाई देखता है लेकिन प्रतीक्षा करना पड़ता है बस। तो वही कहता है कि जब मेरी वाइफ मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया कि मैंने उसको मारा है तो गॉड नोज, अब ईश्वर ही सच्चाई को जानता है कि उसको मारा किसने है, मैंने तो मारा नहीं, मुझे अननेसेसरी फंसा करके और जेल में डाल दिया गया। इट इज़ ओनली टू गॉड दैट ही शुड अपील, तो मैं सिर्फ जो है किसी के सामने नहीं बल्कि ईश्वर से ही अपील करूंगा क्योंकि सच्चाई उन्हें ही पता है। ओके, फिर आगे क्या होता है, ही पुट्स हिज फैथ इन गॉड, वो पूरा विश्वास जो है अपने गॉड पर रखता है कि ईश्वर ही इसकी न्याय करेंगे। और इसमें फिर यही होता है, फिर क्या होता है उनको जेल में डाल दिया जाता है। ही इज सेंट टू वर्क इन द साइबेरियन माइंस, एक माइंस फैक्ट्री होती है साइबेरिया में, ठीक है, वहाँ फिर वो कैदी के रूप में वहाँ काम करते हैं। ओवर 26 ईयर इन साइबेरिया, और इस तरह से वो जेल में रहते रहते 26 ईयर, एक बहुत लंबा अरसा होता है, 26 वर्ष तक वो साइबेरिया के उस माइंस में एक कैदी के रूप में काम करने लगते हैं। ऑक्सिनो ट्रांसफर्स इनटू अ पाउच ओल्ड मैन, अब वहाँ वो क्योंकि 26 ईयर एक बहुत समय होता है वहाँ वो रह के और एक बूढ़े आदमी हो जाते, बूढ़े ही बन जाते हैं और उनके जो बाल हैं हेयर टर्न्स वाइट अब सफ़ेद होने लगे हैं। तो यही सपना जो कि क्योंकि उनकी वाइफ ने देखे थे। और उनके जो बियर्ड हैं ग्रोज लॉन्ग, लंबे लंबे उनके दाढ़ी हो जाते हैं। ही वॉक्स विथ डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, सही ढंग से वो हंस भी नहीं पाते। ही नेवर लव्स, ही प्रेज ऑफन एंड अमॉन्ग अदर प्रिजनर्स, ही वो अन्य जितने भी उनके साथ कैदी हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है और उनके बीच में एक रेपुटेशन वो कर लेता है और एक सभी जितने भी वहाँ कैदी होते हैं प्रिजनर्स होते हैं उनको ग्रैंडफादर के रूप में उनके सम्मान करते हैं। जब उसी बीच में फिर एक और कैदी आता है मकार
सिमियोनिच, इसको याद रखिएगा क्योंकि यही वो पर्सन था जिसने उस दिन मर्डर किया था, जिसके साथ ऑक्सिनो ने उस होटल में रुका था। ठीक है, तो ये मकार सिमियोनिच है, इसको याद रखिएगा। तो ये भी एक किसी उसमें मतलब जुर्म में इनको भी मतलब जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ इनके साथ मुलाकात होती है। हु इज़ अबाउट द सेम एज एज ऑक्सिनो। ठीक है, तो इसमें यही होता है। फिर आप यहाँ से इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। गिव्स एन अकाउंट ऑफ व्हाट ब्रॉट हिम टू साइबेरिया। दोनों में बातचीत होती है कि आप किस कारण से, किस जुर्म से यहाँ आए हैं। ही वॉज सस्पेक्टेड ऑफ स्टीलिंग अ हॉर्स व्हेन इन रियलिटी ही हैड ओनली बोरोड इट। वो कहता है कि मुझे ये बताया गया कि मैं किसी का घोड़ा चुराया हूँ ये करके, इसलिए मुझे यहाँ मतलब डाल दिया गया। ये जब दोनों के बीच में बातचीत होती है, ऑक्सिनो जो है सस्पेक्ट्स द मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग हिम, क्योंकि ऑक्सिनो को थोड़ा सा विश्वास होता है कि यह व्यक्ति थोड़ा संदिग्ध लग सकता है। हो सकता है इसी व्यक्ति ने उस रात जो मेरे साथ जो भी व्यक्ति सोया था, जिसके गला को काट दिया गया था, तो हो सकता है यही सिमियोनिच जो है, मकार सिमियोनिच, इसी ने काटा होगा। उसको डाउट होता है। अब उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो कोशिश करता है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जब वो ऐसे कोशिश करता है तो ऑक्सिनो रिमेंबर्स एवरीथिंग ही हैज़ लॉस्ट एंड इज प्लंग्ड इनटू माइजरी। उसको ऑक्सिनो को पता है कि क्या क्या उनके साथ पिछले 26-27 सालों तक हुआ है। ही लॉन्ग्स फॉर अ वे टू गेट रिवेंज। वो बदला लेना चाहता है कि किस व्यक्ति ने उस बेचारे जो मर्चेंट है उसके गला को काट दिया गया, जिसकी वजह से अननेसेसरी मुझे जो है यहाँ जेल में डाल दिएगा। बट रिजॉल्व्स टू स्टे अवे फ्रॉम द मैन आर इवन लुक इन हिज डायरेक्शन आफ्टर 2 वीक्स। लंबे 2 सप्ताह उस जो मकार है, ठीक है, उसके साथ बातें करते करते धीरे धीरे 2 सप्ताह और गुजर जाता है। अनेबल टू स्लीप, लेकिन ऑक्सिनो को नींद नहीं आती है। ऑक्सिनो टेक्स अ वॉक नियर द प्रिजन टू डिस्कवर निच डिगिंग अ टनल अंडर हिज स्लीपिंग सेल्फ। इस तरह से दोनों की बात में चर्चा होती है। ओके, तो ऑक्सिनो फिर उनको इतना पता चल जाता है कि नहीं, यदि जो भी व्यक्ति यदि उस दिन मर्डर किया है तो मर्डर यही हो सकता है करके इसको आगे देखते हैं। ये फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, तो इस बात क्या होता है कि ऑक्सिनो इज अबाउट टू नोड ऑफ इन हिज बंक व्हेन सिमियोनिच सिट्स डाउन बिसाइड हिम। अब सिमियोनिच को पता चल जाता है कि ऑक्सिनो जो है, ऑक्सिनो को पता चल गया है कि वो मर्डर मैं ही हूँ करके। फिर सिमियोनिच जो है बेंड्स ओवर एंड विस्पर्स अ प्ली फॉर फॉरगिवनेस। वो कहता है कि नहीं, उस रात जिस रात आप इन में ठहरे थे जिस मर्चेंट के साथ, तो उस मर्चेंट की गला को जो है मैंने ही काटा था। ओके, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ही कन्फ्यूजेस दैट इट वॉज ही हु किल्ड द अदर मर्चेंट एंड स्टोल हिज मनी। और उसके जितने भी पैसे रहते हैं उनको चुरा के मैंने ही भागा था करके कौन बताता है? सिमियोनिच, मकार सिमियोनिच है, वो बताता है। ही देन प्लांटेड द नाइफ सो दैट ऑक्सिनो वुड बिकम द सस्पेक्ट। और जो जिस चाकू से मैंने उसके गले को काटा था, तो जो खून से भरे हुए उस चाकू जो नाइफ है उसको ऑक्सिनो में आपके थैली में बैग में डाल दिया था, और जिससे कि आप पकड़ा जाए करके, और मैं पैसे लेकर के भाग गया था। ये सारी चीज़ उन्होंने बता देता है। ही फॉल्स टू हिज नीज एंड बेग्स फॉर फॉरगिवनेस। अब उनके पैरों में, घुटने में झुक करके उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। कौन? सिमियोनिच। कि इनके पैर में, घुटने में ऑक्सिनो के। लेकिन अब तो टाइम बहुत हो चुका है। प्रोमिसिंग टू कन्फ्यूज टू द क्राइम सो दैट ऑक्सिनो विल गो फ्री। कहता है कि मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे ऐसे आपके थैले में जो है वो नाइफ को नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन है, बिजनेस के पर्पज़ से निकले थे, लेकिन अननेसेसरी मैं आपको फंसा दिया और अननेसेसरी आप अपना पूरा जो आपका लाइफ है इस जेल में गुजरा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं अपना क्राइम जो है स्वीकार कर लूँगा, ताकि आप ऑक्सिनो आप जो है फ्री यहाँ से जा सकते हैं ये करके। द ओल्ड मैन रिप्लाइज दैट। लेकिन ऑक्सिनो अब क्या रिप्लाई देते हैं उनको कि हिज लाइफ इज़ ऑलरेडी ओवर। कहता है कि मैं तो ऑलरेडी, मेरा पूरा समय, जीवन जो है इस जेल में ही गुजर गया है। एंड ही हैज़ नाउ हियर टू गो। अब मुझे कहीं जाने के लिए मुझे अब कोई शौक भी नहीं है, मुझे कहीं जाना भी अच्छा नहीं लगता है। एट द साइट ऑफ सिमियोनिच टीयर्स। ये सुन करके सिमियोनिच, मकार सिमियोनिच को भी रोना आ जाता है। ऑक्सिनो वीप्स हिमसेल्फ। ऑक्सिनो अपने आप में रोते हैं। सिमियोनिच बेग्स अगेन। बार बार वो क्षमा याचना की, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ गलत किया, मैं अभी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, आपको यहाँ फ्री कर दिया जाएगा, आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ऑक्सिनो कहता है, टेल्स हिम दैट कि गॉड विल फॉरगिव हिम, कि नहीं, आप मुझे माफ़ नहीं कर, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, आपको तो ईश्वर ही माफ़ करेगा। एंड परहैप्स ही हिमसेल्फ इज 100 टाइम्स वर्स। हैविंग सेड दिस, ये कहते हुए कि ऑक्सिनो फील्स लाइटनेस इंटर हिज बॉडी। ही नो लॉन्गर डिजायर टू गो होम। अब मुझे घर जाने की भी इच्छा नहीं है। लीव द प्रिजन, मुझे यहीं अब जेल में ही रहने दो। ही वांट्स ओनली टू डाई, मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अब मरना है, ये बोलता है। इस तरह से द स्टोरी एंड्स विद सिमियोनिच कन्फ्यूजिंग टू द गवर्नर। गवर्नर के सामने सिमियोनिच जो है, मकार सिमियोनिच, अपना जो जुर्म है
वो कबूल कर लेता है, ओके, एक्सेप्ट कर लेता है बाय द टाइम। लेकिन क्या होता है, जैसे ऑफिशियल्स जो हैं, ठीक है, अरेंज ऑक्सिनोस रिवील, ऑक्सिनो की जमानत के लिए जैसे रिलीज लेकर के आते हैं, ऑक्सिनो उस समय ऑलरेडी वो डाइड हो चुके होते हैं। तो इस तरह से यह एक बहुत ट्रेजेडी है और यही बताया गया है इस स्टोरी के माध्यम से कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, लेकिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इनके केस में ये हुआ कि जब तक इनको पूरा पता चला, जब तक इनका जमानत होता है, तब तक ऑक्सिनो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, हु इज द ऑथर ऑफ गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स। इसके आंसर आप लिखेंगे क्या, लियो टॉल्स्टॉय। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ सेल्फ सफिशिएंट मैन नेम्ड, सेल्फ सफिशिएंट मैन नेम्ड किसके बारे में है ये स्टोरी, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, यह एक बिजनेसमैन के बारे में है, इवान डिमेट्रिच ऑक्सिनो के बारे में है, ओके। हु हैड अ बैड ड्रीम, किसने बुरा सपना देखा था, तो ऑक्सिनो की वाइफ ने देखा था। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इवान डिमेट्रिच ऑक्सिनोस वाइफ, उसकी वाइफ ने देखा था कि आप मत जाइए क्योंकि मैंने बुरा सपना देखा है कि जब आप लौट रहे होते हैं तो आपके बाल जो है ग्रे हो चुके होते हैं। लेकिन ये नहीं मानते, हो सकता है यदि वो बात मान जाते तो बात कुछ और होती, ओके। इसलिए कभी कभी जो है सपने को भी कभी अपने इंडिया में ज़्यादा वो विश्वास किया जाता है, ओके। ऑक्सिनो वाज कन्विक्टेड ऑफ, ऑक्सिनो को किस उसमें अपराधी माना गया, उसको ये कि एक मर्चेंट की गला को काटने के, जबकि ये काटा नहीं था, वो मकार था जिसने काटा था, लेकिन इसको फंसा दिया गया कि स्लिटिंग द थ्रोट ऑफ ए मैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सिनोज रिलीज कम। क्या घटना घटित होती है जब ऑक्सिनो के लिए जमानत होती है, तो उस समय जमानत होती है तब तक वो बेचारा वो ही वाज ऑलरेडी डाइड। पूरे का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ओके। हु वाज इवान डिमेट्रिच ऑक्सिनो, कौन है वो, मर्चेंट है वो, इसको क्रिमिनल आप नहीं कहेंगे, मर्चेंट है, ओके। व्हाट डिड द पुलिस फाइंड इन ऑक्सिनोस बैग, ऑक्सिनो की बैग में पुलिस वाले जो है वो क्या पाए, तो डेफिनेटली जो मकार ने इसके बैग में डाल दिया था, क्या डाला था, अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ, खून से, ब्लड से मतलब क्या लपटे हुए एक तरह से जो चाकू था उसके बैग में डाल दिया था, तो पुलिस वाले ने पा करके कहे कि नहीं आपने ही मारा है, ओके। वेयर वाज ऑक्सिनो गोइंग इन द गॉड सीज द ट्रुथ, ओके। तो ये है कौन से उसमें मेले में अपने बिजनेस करने के लिए जा रहा था, निजनी फेयर में जा रहा था, ओके। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और जो भी यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम ऑक्सिनोस वाइफ हैड द नाइट बिफोर हिज लिविंग, कि किस प्रकार के सपना देखा, तो वो सपना देखा कि सी ड्रीम्ड दैट, आप कह सकते सी ड्रीम्स दैट कि व्हेन ऑक्सिनो रिटर्न एट दैट टाइम हिज हेयर्स हैव टर्नेड वाइट और ग्रे कह सकते हो। आंसर आप दे सकते हैं डेफिनेटली। व्हाट हैपेंड इन द होटल विथ ऑक्सिनो, होटल में ऑक्सिनो के साथ क्या होता है, वही होता है कि एक जिसके साथ ये बेचारा रुका हुआ था, खाना खाया था, उसकी गला को किसी व्यक्ति ने काट दिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ होती है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डिड ऑक्सिनो कम टू नो दैट मकार इज द सेम मैन विच लेड टू हिज अरेस्ट, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये तीनों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक और इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, हाउ डिड ऑक्सिनो पनिश मकार सेमिनस, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ओके। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, व्हाट हैपेंड टू ऑक्सिनो एट द एंड, ऑक्सिनो के साथ अंत में क्या होता है। ऑक्सिनो को यही होता है कि लास्ट में वो जब उसको पता चल जाता है कि रियल मर्डरर कौन है, मकार सेमेनिच है, लेकिन कहता है कि ऑक्सिनो वाज साइलेंट एंड ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। मकार सेमेनिच स्लिड ऑफ द बेड सेल्फ एंड knelt upon the ground and asked for his pardon but only hoped for his last hour to come. In spite of what Oxino had said, Makar Semenich confessed his guilt, but when the order of his release come, जब उनका जमानत ऑर्डर आता है तब तक जो है ऑक्सिनो वाज ऑलरेडी डाइड, ओके। ये तैयार कर लीजिएगा। और ये भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं कि व्हाट बैड हैबिट्स डिड ऑक्सिनो हैव बिफोर मैरिज। ऑक्सिनो वाज अ सेल्फ सफिशिएंट मैन था वो, ओके, बट यूज टू ड्रिंक एंड वाज रियोटियस व्हेन ही हैड टू मच ऑफ इट। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है कि व्हाट वेयर द चेंजेस ऑक्सिनो एक्यूज फॉर। ऑक्सिनो वाज चेंज्ड फॉर मर्डर ऑफ ए मर्चेंट एंड रॉबरी, ओके। तो इस तरह से हु डिड ऑक्सिनो मीट इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, मिडिल ऑफ द जर्नी में इनसे कौन मुलाकात करते हैं, तो वही करते हैं जो रियल में मर्डरर था मकार सेमेनिच से इनकी मुलाकात होती है। कहाँ, साइबेरिया में माइन से वहाँ कैदी के रूप में अब काम करते हैं, ओके। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह स्टोरी जो ट्रेजेडी है समझ में आया होगा। यह स्टोरी मैं बहुत जल्दी से आप लोगों के लिए बनाया था ताकि जिससे आपको आपके एग्जाम में अच्छा सा रिजल्ट आ सके और इस यूनिट से
3 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए आपके एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द गुड लक, बेस्ट विशेस डियर ऑल स्टूडेंट्स। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर कीजिए, जो भी नीडी पीपल हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, गुड लक एंड बेस्ट विशेस।